करो, दया करो महाराज, मैं करो महाराज। हाँ भाई, अब अपने महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज के बाणी जी महाराज का सत्संग बड़ा प्रेम पूर्वक सुनो, समझो और मानो। ये महाराज का सत्य वचन, अमर वचन, अटल वचन है। ये मंदभागी दिग्गजता का का सत्संग है, आप प्रेम से सुनो। हाँ, आप मशीदार भरोसा मत रहो, ध्यान से सुनो, दर्शन में आ जाएगा। मंदभागी संसार में सो नर कहिए जोई, और सुन जो सब सुख राम के जा मुख रामन होए। इन संसार में मंदभागी कौन माना गया है? जिनके मुंह में, जिनके कोई भूले भटके राम जी का नाम नहीं आवे, वो संसार में गए भी तो है, मंदभागी माना गया है। बड़भागी कौन है? क्या हर वक्त परमात्मा को नाम याद रखे, राम राम राम, ये राम जी कृपा करो, परमात्मा मेहर करो, जन्म सफल करो, राम 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 राम। उठते जागते सोते और सपने में राम राम होने लग जाए तो समझ लो हमारी भक्ति पक्की। जब तक सपने में नहीं आवे, जब तक कच्ची भक्ति है। सपने में राम राम आने लग जाए तो समझ लो हमारी भक्ति पक्की। तो मंदभागी संसार में सो नर कहिए जोई, सुन जो सब सुख राम के जय मुख रामन होए। इन संसार महाराज संसार में उनको मंदभागी माना गया है। राम 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 राम। नर दे नर पाय के नाम रटे नहीं कोय, ताकू सुन सुख राम के दृग जमारो होय। ये मनुष्य शरीर देवता ने दुर्लभ माना गया। देवता भी बड़े बड़े इंद्र पुरंदर देवता भी मांगता है शरीर के लिए कि राम जी बने और मनुष्य को जन्म दे। वो जन्म प्राप्त करके राम राम नहीं करे, वो संसार मंदभागी है। नरते ही नर पाई के नाम रटे नहीं कोई, तब को सुख राम के दृग जमारो हो। उन प्राणी को जमार रखे। आगे क्या हमारा समझावे, दिग्गवा नर दे रे दिग्गवा की जात, मैं सुन सुख राम के नहीं भजन की बात। उन जाति को, उन मनुष्य को भी स्वीकार है जिन जाति में राम भजन का रिवाज नहीं है, प्रथा नहीं है, वो मंदभागी है। एक बड़भागी होते हैं, वो हर वक्त परमात्मा का भजन करते हैं। कोई जन्म दिवस हुए बच्चों को तो कह लाओ भाई महाराज सत्संग सुनाओ, लाओ भाई सत्संग करो, वाणी जी पाठ करो। और कोई गुजर जाए तो वाणी जी भाई आप कम से कम 17 दिनों तक वाणी जी पाठ करो। इन संसार में तो हर वे तबे जो सत्संग करे वो संसार बड़भागी माना गया है। तो इस संसार में दिग्गवा नर दे रे दिग्गवा की जात, तब मैं सुन सुख राम के नहीं भजन की बात। भजन बिना नर फिरते है नर पशु समान, हरित जैसे सुख राम के दृग पूजे जुवान। भजन बिना नर फिरते है, सुबह उठा और खेत में, कल्याण में, बाग में, बगीचा में, बाजार में, ठेला में हर दिन घूमता रिया, लेकिन 10-5 मिनट बैठ के राम राम नहीं किया। इस संसार में तो महाराज समझा, भजन बिना नर फिरते है नर पशु समान, हरित जैसे सुख राम के दृग पूजे जुवान। समर्थ को शरणो तले जयवान की ओट, ताको नहीं सुख राम के दृग लानत है ठोट। संसार में राम 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 चर्चा थोड़ा मन पर गले आज्ञा लीजिए जाए, फिर सुख राम के ढील करे कर जाए। ये सत्संग की बातों सबके मन में विचार आवे, जब मैंने भजन करना चाहिए, उन्हें सत्संग में बैठना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। लेकिन ही नहीं, अपने 1 साल नहीं चलेंगे, अपने साल सत्संग में जनता इन करना ढील करे कर जाए, वो संसार मनुष्य करते संसार में सत्ता तो मन पर आज्ञा लीजिए जाए, फिर सुख राम के ढील करे कर जाए। इको मनवे भक्ति सुन सत्ता तुम मुझ जाए, फिर सुख राम के हरि को सुने ना आए। और मन राम भजन में ठीक हो रहे, और तो काम में शक्ति को रहे, और राम भजन करने तो लगा तो वो संसार में मनुष्य को बेकार है। फिर से वे नर नार है जाने भक्तन भाव, तांको
राम के राम के ग्रह तक कुछ पहुंचावर। फिर महाराज क्या समझावे, अपना घर बार छोड़ दिया, बाबा जी बन गया और फिर भी पूरे कर्मों से उनको मन रह गयो। कुल संसार मूल वाणी होते कारण महाराज दिखती दुआ न दे रहे, दिखती दुआ की जात है। राम 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 राम। दिखती दुआ की जन्म है विषय खाए काको शुक्राम के धन के पास जाए। अच्छे शब्द के सत्संग में नहीं डाले। मिनट जन्म नर पाई के शिवने नहीं जगदीश काको शुक्राम के लाणु विश्वासी। घर आश्रम गृह बांध के संतन को खिलाए काको शुक्राम के घर आश्रम गृह बांध के नयो मकान बनाए और नए मकान में जब सत्संग नहीं करावे तो उन्हें घर में रहने वाला सुख नहीं पावे। और सत्संग कराए नए मकान में तो सब विघ्न दूर हो जाए। गृह बांध के ब्याह शादी के समय में अभी संतनों नहीं बुलाया, सत्संग नहीं कराई, भानु जी ने बताया तो कृष्ण हर पद उनका घर पर रहेगी। हमेशा स्त्री और पुरुष में लड़ाई करता रहेगी। और सत्संग कराए ले तो सब प्रकार को आनंद। घर आश्रम के बांध के संतन को खिलाए काको शुक्राम के संसार महाराज समझावे उपकार है। लो भाई मेरे साहब बड़ो विचार ठीक नहीं है, मेरी हिम्मत भी नहीं है और आप से भी कम दिखते हैं। अब तो महाराज महाराज संत जन अनंत कोटि जन जिनकी पदर पर ऐसा है ममता मुझो समृत मेरा नाम मिलन देरा। कुदरत तेरी साइया मुझ लगी न यारे वो मनाए जीव परे घर पावे। जय तुलना रूप के घर गान गाया कुछ बद भला कीजिए कराया। पूरब प्रीत पहचान के मेरे घर आओ मैं दुखिया तुम मेरा दिखाओ। मैं निर्मल बलहीन हूँ मुझ सजन पाई स्वागत सुगरम के ममल माही। शरण सतवर जाल को मुकर बहर नाम दिया जीवन मुक्त सुखराम। नमो नमो सुखराम जी राम संत गुरुदेव जन राघव वंदन करे संत की देव। नमो राम केवल परम सतगुरु सतवंत करे आदंत के संत। श्री राघव वंदन सदा ब्रह्म परायण संत। जी नानक दास करंत। श्री जय सुखदेव जी कुल राघव परिणाम। शुभ सारण पद कल्याण विश्राम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा निर्गुण विरु जीव धारा जगत धर रूप। सतगुरु को बंधन सदा आठ पैर स्तुति सौ संत भूमंडल प्रिय भगता सत्य जंदा पर कलयुग था कल्याण
सुख सरल पारण तिरना कार्य करय जीव सर्व भगवत करण हरण जीव तेरे गुरु स्वामी संत भीम रामा दुख बंधन दरिया कृष्ण पूषण कामा हरिदास एक संत भगवंता जन जन वीर दास संत भाग पाठ शरण कल्याण संत सर्ग परम है कल्याण नाश द्वारदास ने संत जिनके नमो नमो सुख सम्राट सतवर निर्भय राम जन सुनत गुरुदेव जी निकारम मारा चलो बार बार विनती करो बार बार सतगुरु निकारण राम गुरुदेव जी को श्री आनंद श्री करुणा परिणाम मेरे चाहे राम चाहे जी जो भक्ति धाम करुणा करो करुणा निधान लगे लागे जो राम नाम तो मेहरबान श्रवण सुनो तो राम रसना सुनो तो राम हरि में करो तो राम नाम की प्रतीक दीनो नाम को प्रकाश कीजो नाम की प्रतीक सुखो सारा साचिया सदगुरु सुखराम जी महाराज ने राम जी महाराज राम राम भगत राम दास सूतो ग्रहण दो भगत राम दास सूतो ग्रहण दो तलपना प्रभु न सजे भगति जो तेरी लभगना प्रभु न सजे भगति जो तेरी भगति करावो दास सूतो ग्रहण दो ग्रहण तेरी बात सुनी नहीं दुख पावे बिना तेरी बात सुनी नहीं दुख पावे जो निर्बल डाली करे मुख नारना बाबे जो निर्बल डाली करे मुख नारना बाबे भक्ति करावो दास दूत ग्रहण दो तेरी कल भगना प्रभु न सजे भगति जो तेरी मैं मांगू बैराग पूरे कृपा करो साई
बैराग पूरे कृपा करो सा बिन तारे लड़ा जीव धूमग होवे नाही बिन तारे लड़ा जीव धूमग होवे नाही भक्ति करावो दास झूठो ज्ञान गोचेरी तलब बिना प्रभु ना सजेरी भक्ति जो तेरी पुरातनयन भेजियो रे मत बालो पीजे पुरातनयन भेजियो रे मत बालो पीजे कैसो कदेवयंग बायरो रे भक्ति नहीं दीवे कैसो कदेवयंग बायरो रे भक्ति नहीं दीवे भक्ति करावो दास झूठो ज्ञान दोचेरी तलब बिना प्रभु ना सजेरी भक्ति जो तेरी तलब बिना प्रभु ना सजेरी भक्ति जो तेरी बोलो राम जी राम राम जी महाराज राम और मोबाइल बंद अनंत सुंदरिया महाराज श्री कृष्णदास जी महाराज श्री सुखराम जी महाराज श्री भक्तिराम जी महाराज सर्व संत महात्मा देवला की पर ब्रह्म से रखिए न खंडेता रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार अणवे पद पर काश के गायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सायकी ताहि करूं प्रणाम नमो राम परब्रह्म सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार शरणों सतगुरुदेव को मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साधु की
जीवन मुगत सुख राम। नमो नमो सुख राम जी, राम संत गुरुदेव। जन राघव वंदन करे, चरण कमल की से। भगत भाव सो उपजे, सुन जो सब संसार। जन सुख देव जी कहते हैं, सब विधि भेद विचार। प्रथम दया विचारिए, छोटे कड़वी बाण। तो भक्ति सुख राम के, जद तद उपजे आन। साक शब्द को कान दे, बैठे संगत में जा। तो भक्ति सुख राम कहे, जद तद उपजे राम। सर्वे प्रथम अखिल ब्रह्मांड नायक जगत पिता श्री राम कृपालु के पावन चरण कमलों में प्रणाम प्रस्तुत करते हुए, तत्पश्चात परमादरणीय पूज्यपाद भगवत स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में प्रणाम नमस्कार करते हुए, मंच पर विराजमान हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद माधवदास जी महाराज और जो महात्मा जी विराजमान हैं, इसका नाम अभी मुझे याद नहीं है, ज्ञानीराम जी महाराज बोलते हैं तो बड़े प्यारे बोलते हैं। एक बात है, साधु शब्दा पर किए भीड़ पड़ा घरनार, सूरज जद ही पर किए रण बाजे तलवार। साधु की उसकी जबान से जब शब्द उच्चारण होता है तो एक पहचान होती है। एकदम बहुत धीमी गति से बोलते हैं, लेकिन बड़े प्यारे बोलते हैं, अच्छी तरह से शब्दों का उच्चारण। थोड़े शब्द सुने लेकिन ऐसा लग रहा है अच्छे वाणी के जानकार लगते हैं। तो महात्मा जी हमारे परम श्रद्धेय, वैसे मेरे मित्र भी हैं, और वैसे देखा जाए तो दे दो आत्मा एक, हमारे प्यारे राम रतन जी महाराज आदि सभी संत महात्माओं को प्रणाम नमस्कार करते हुए, राम प्रेमी श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धा वात्सल्यमय माताओं बहनों, वाणी जी के उपासक जितने आराम से नहीं भक्त लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं, उन सभी भक्तों का यथायोग्य अभिनंदन करते हुए, सज्जनों, आज सत्संग का पहला दिन है। ये सत्संग जो आप सुनने जा रहे हैं, ये पूरा का पूरा श्रेय किसको है? हमारे, वैसे इनको अब छोटा राम जी हम नहीं कहेंगे, अब ये छोटा राम जी नहीं, छोटे राम जी से बड़े राम जी हो गए। हमारे प्यारे लालदास जी, जिनका जीवन एकदम पुरुषार्थ में, हमारे गुरु महाराज कहते थे, जो व्यक्ति आलसी है कोई सेवा कार्य में, वो कभी भजन कर ही नहीं सकता। आलसी तो आलसी होता, आलसी से भजन कैसे होगा? अभी महाराज जी ने एक भजन सुनाया ना,
भजन करने वाले साधक को परमात्मा से याचना करते, प्रभु ऐसी कृपा करो, ऐसी लगन लग जाए, ऐसी लगन लग जाए, सोए तो नींद न आए, जगे तो आपका भजन छूटे तो चैन न मिले, ऐसी तीव्र लगन होनी चाहिए। तो वैसे भागीरथ गंगा जी को लेके आए ना, ऐसे ही सत्संग को लाने वाले हमारे प्यारे लालदास जी वहां ब्यावर रामदारा में भी रहते, तो बड़े कर्म योगी है हमारा, और सब भक्तों के, संतों के, सबके मन भाए हुए, और इनके गुरु महाराज के मन को तो इतने भागे, इन्होंने ब्यावर रामद्वारा का इनको उत्तराधिकारी बना दिया बहुत थोड़े समय के अंदर। एक बात है, साधक अपनी सेवा के द्वारा अपने गुरु का मन जीत ले, इससे बड़ा कार्य साधक के लिए और कुछ नहीं हो सकता। ऐसे हमारे प्यारे लालदास जी, उनकी कृपा से आप सब लोगों को ये सत्संग का अवसर प्राप्त हुआ है, और इतने महात्माओं का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। तो सज्जनों, आज अपन वाणी जी में सुनेंगे भक्ति उपज का अंग, यानी जीवात्मा को भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है। अब भक्ति के अंदर भी देखा जाए तो 9 प्रकार की भक्ति है शास्त्रों में, और हमारे वाणी जी की एक विलक्षणता है कि वाणी विशेष रूप से दस्ता भक्ति की बात करती है। किस भक्ति की? दस्ता भक्ति की बात वाणी जी के अंदर है, लेकिन भक्ति के अन्य अंगों को वाणी जी ने स्वीकार किया। एक बात है, पहली भक्ति क्या है भाई? पहली भक्ति है सत्संग में बैठ के सत्संग सुनना। ये भक्ति की शुरुआत यहाँ से होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है। लेकिन महात्माओं ने एक बात कही, 9दा भक्ति तो आप कर रहे हैं, लेकिन दस्ता की प्राप्ति नहीं हुई तो जन्म मरण नहीं मिलेगा। क्या होगा? लाभ तो होगा, आप भगवान के पार्षद बन सकते हो, भगवान के दिव्य धाम में जा सकते हो, भगवान के निकट में रह सकते हो, भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मोक्ष का जो स्वरूप है आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाना, वो स्थिति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए महात्माओं ने कहा 9 अंग 9दा भक्ति के तापर दस्ता सार, जे दस्ता प्राप्त नहीं तो सभी जान असार। असार क्यों बताया? कि जन्म मरण तो मिटेगा नहीं। इसलिए सत्संग श्रवण करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना, आगे जंप लेनी है सीधी दस्ता भक्ति की तरफ। तो महापुरुषों के द्वारा श्वासोश्वास भजन की जो प्रक्रिया है वो सीखनी। क्या करना है? भजन किस प्रकार किया जाए, भजन करने वाले साधक को किस ढंग से बैठना है, दोनों श्वास को किस प्रकार बराबर करना है, सूरज शब्द का मेल कैसे करना है, शब्द का उच्चारण कैसे करना है, वापस ध्यान केंद्रित कहाँ पर करना है, ये सारी बातें समझ करके और भजन में लग जाना चाहिए। भजन में लगने वाले साधक भी 2 तरह के होते हैं। एक बाहरमुख भजन करने वाले साधक होते हैं, एक अंतर्मुख भजन करने वाले साधक। यानी एक साधक जो होता है वो भजन करता है तो अंतर यात्रा उसकी आरंभ हो जाती है, वो अपने आप में चलने लगता है अंदर। और एक साधक भजन करता है तो शब्द जो उच्चारण हो रहा है वो बाहर जा रहा है। बाहर जाने वाले शब्द से अंतर यात्रा आरंभ नहीं होती है। जो शब्द हम उच्चारण करें वो शब्द अंतर्मुख होना चाहिए, श्वास के साथ जुड़ करके शब्द उच्चारण होना चाहिए। वो शब्द क्या करेगा? भीतर एक रास्ता बनाएगा। क्या करेगा? महापुरुषों ने भजन किया, उन सब महात्माओं के जीवन में रास्ता बना, और बना उस रास्ते का संतों ने अपनी वाणियों में अच्छी तरह से वर्णन किया।
शुभ विलास आदि ग्रंथ पढ़ोगे तो एक एक स्थान की बात वहां पर बताई गई है। लेकिन शुरुआती साधक की ठीक नहीं होगी तो जिसको राम शब्द उच्चारण करना ही ठीक से नहीं आ रहा है, क्या उनकी अंतर यात्रा आरंभ हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। तो पहले सत्संग में बैठ करके बात समझनी पड़ेगी। समझने के बाद करेंगे क्या? अरे उस समझ को लेके बैठ नहीं जाना है। समझदार बन के भी बैठ गए तो पीछे रह जाओगे। इसलिए महापुरुष कहते प्राणिया समझर सुमिरो राम। क्या करना होगा? सत्संग में बैठ करके समझ प्राप्त करो और फिर राम नाम का सुमिरण आरंभ करो। अरे भाई बिना रास्ता पूछ लो किसी को, साफ साफ रास्ता बता दे, कोई वर्णन कर दे, लेकिन आप अपने पैरों से नहीं चलोगे तब तक रास्ता कटेगा थोड़ा ही। मंजिल तो जब आएगी जब अपन चलना आरंभ कर देंगे। तो आज पहला दिन है और वैसे सुखराम जी महाराज के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में ये सत्संग रखी गई। तो विशेष तौर पर इस सत्संग के अंदर आप लोगों को गुरु की महिमा श्रवण करने को मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ आरंभ में हम थोड़ी भक्ति की बात कर लेते हैं। गुरु की महिमा के साथ साथ साधना की बात नहीं करेंगे जब तो गुरु की महिमा अधूरी रह जाएगी। गुरु की महिमा ठीक से प्रगति जब होती है जब साधक के साधना वाली बात समझ में आती है। श्वासोश्वास जो हम भजन करते हैं ना, ये भजन की युक्ति समझ में आएगी तो गुरु की महिमा ठीक ठीक समझ में आएगी। तो गुरु महिमा पर भी थोड़े विचार करेंगे। आज का प्रसंग जो है वो है भक्ति उपज का अंग। भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? जैसे अपने पास कोई चीज नहीं है और वो चीज अपने पास आ जाए। मान लीजिए साधक के जीवन में अभी तो भक्ति नहीं है, तो उसको भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? ये अंग आप सुनोगे ना तो भक्ति की प्राप्ति संतों की कृपा से होती है। किनकी कृपा से? ये एक एक करके पंक्ति में आपको बताता जाऊंगा, ध्यान पूर्वक आप लोग सुनेंगे और एक अंग को एक बार ठीक से सुन के मनन कर लेता है तो वो अंग साधक की समझ में आ जाता, वो भाव उस अंग के साधक के समझ में आ जाता है। अब समझ में आने के बाद क्या करना चाहिए? अपने विवेक का फिर आदर करना चाहिए, उस समझ का आदर करना चाहिए। अब जैसे ये बात समझ में आ गई आपके कि श्वासोश्वास भजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इसका आदर आप करोगे तो आप श्वासोश्वास भजन करने लग जाओगे, और आदर नहीं करोगे तो आप क्या करोगे? बात तो सुनते जाओगे, बात करते जाओगे श्वासोश्वास की, लेकिन खुद करोगे नहीं करोगे तो क्या होगा? बारे बारे चांदनो भीतर काली रात, तो फिर दिव्य प्रकाश भीतर प्रकट नहीं होगा, भीतर आनंद की अनुभूति नहीं होगी, भीतर में ज्योत जगेगी नहीं, भीतर प्रकाश नहीं होगा तो भीतर प्रवेश कैसे मिलेगा? तो आज के प्रकरण में पहली साखी में महाराज फरमाते हैं भक्ति भाव सो उपजे। और सुखराम जी महाराज के वाणी की पहली साखी क्या है? जिस साखी को करीब करीब रामसनई सब बोलते हैं, शरणों सदगुरु। शरण तो किसकी लेनी चाहिए? सदगुरु की, गुरु की नहीं। गुरु की शरण से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, सदगुरु की शरण लेने से मोक्ष प्राप्ति होती है। गुरु और सदगुरु में बहुत अंतर है। गुरु की महिमा बताएंगे जब ये बात ठीक से खुलासा करके समझा देंगे। दूसरा सूत्र क्या दिया सुखराम जी महाराज ने? पहला तो सदगुरु की शरण हो जाना, शरणों सदगुरु देव को और मुख हृदय। अच्छा, राम नाम का जो सुमिरन की बात आई, जो मुंह में है वो हृदय में होना चाहिए। मुख हृदय हरिनाम और नित्य प्रति संगत साधकी, प्रतिदिन रोज संतों की सत्संग करते रहो।
तो क्या होगे? महाराज कहते जीवन मुक्त सुखराम, फिर तो आप जीवन मुक्त हो जाओ। हमेशा संतों का सत्संग मिलता रहा और आप गुरुमुखी भी है और भजन भी करते हैं, तो फिर मुक्त का अर्थ होता है सारे बंधन कट जाएंगे। क्या होगा? बंधन किसके? 3 गुणों के है और एक एक गुण अनेक प्रकार के बंधन प्रकट करता है। तो ये तीनों गुण आपके जीवन को छोड़ के दूर चले जाएंगे, आप त्रिगुणातीत हो जाएंगे। तीनों गुणों को छोड़ करके निर्गुण में प्रवेश पा लेंगे। गुरु महिमा का पाठ करते हो ना? एक गुरु महिमा में है या कहाँ पे है? सदगुरु ऐसो ज्ञान विचारियो निगम वेद गमना, तीनों मार्ग छोड़ के ऊपराड़े हंस जा। ये तीनों रास्ते कौन से? त्रिगुण के तीनों रास्ते। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणवृत्तिस्ता, अधो गच्छन्ति तामसा। शतोगुण स्वर्ग को ले जाता है, रजोगुण मृत्यु लोक में लाता है, तमोगुण नरक की तरफ ले जाता है। और 3 गुणों से जो रहित हो गया वो आत्मा एकदम स्वतंत्र हो गई और वो निर्गुण में प्रवेश पा लेती है। तो सुखराम जी महाराज ने कहा मोक्ष प्राप्त होने के पहले मुक्त होना जरूरी है। क्या? अच्छा एक बात बनाओ, बिना मुक्ति मोक्ष हो जाती है क्या? जो जीव बंधन में पड़ा है उसकी मोक्ष नहीं हो सकती। मोक्ष प्राप्ति के लिए जरूरी है कि पहले 3 प्रकार के गुण है। 3 गुणों से 3 प्रकार के कर्म प्रकट होते हैं। कर्मों से जीवात्मा के बंधन तैयार होते हैं। उन सारे बंधनों को, कर्मों को, गुणों को जड़ से खत्म करके स्वतंत्र होना पड़ेगा। तो वो तरीका तो महापुरुषों ने बता दिया। क्या करना होगा? सदगुरु शरण लेनी होगी। किसकी? सदगुरु की। सदगुरु के लिए महापुरुषों ने 2-3 बातें बताई है। एक तो वो श्रोत्रियनिष्ठ होना चाहिए, दूसरा वो ब्रह्मनिष्ठ और तीसरा वो गिगनवासी होना चाहिए, गिगन निवासी। ये 3 मुख्य रूप से सूत्र दिए। उनको ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि वो सामने आने वाले साधक के दिमाग में जो भ्रांतियां, उन सारी भ्रांतियों को मिटा दे, उनके संशय का निवारण कर दे, उसकी अविद्या को मिटा दे, अज्ञान मिटा दे, उनके जीवन को अंधकार से प्रकाश में प्रवेश दिला दे। पहला सूत्र। दूसरा जो ब्रह्म शब्द है वैसे 5 देवताओं के लागू होता। कई बार यहाँ भ्रमित होते साधक, बोले महाराज ब्रह्म में गया हुआ जीव तो वापस लौट के आता है। लेकिन सुखराम जी महाराज ने कहा कि ब्रह्म में जाकर के समाया, ब्रह्म में मिलना मोक्ष माना। तो निराकार ब्रह्म में प्रवेश करने का अर्थ होता है मोक्ष। और उसके उल्ले जो ब्रह्म है उनकी बात चर्चा कभी सत्संग में कर लेंगे। आज बताएंगे तो प्रसंग चेंज हो जाएगा। ब्रह्मा को भी ब्रह्म कहा है, विष्णु को भी ब्रह्म कहा है, आदि शक्ति को महत ब्रह्म का शास्त्रों में। जैसे वाणी जी में आता है 3 लोक लग माया काची और जगत लग भाई, उस शक्ति को भी ब्रह्म कहा है कहीं कहीं। तो महात्मा ने बीच वाले ब्रह्म की बात नहीं की है, उन्होंने एकदम निराकार ब्रह्म की बात की। जो निर्गुण भी है, निराकार भी है, आत्मा उसमें प्रवेश पा लेती है, उसको महापुरुषों ने मोक्ष माना। वहां जाने के बाद वो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। जब जन्म और मृत्यु का बीच की जो यात्रा है उसकी, उसका तो बहुत अच्छा वर्णन आता है। महात्मा लोग उस रास्ते पर चलते हैं ना, उस रास्ता का भी ऐसा वर्णन है, सुनकर के साधक मोहित हो जाते हैं। तो भाई यहाँ भक्ति के उपज में पहली बात क्या आई? भक्ति भाव सु उपजे। एक बात बताओ, आप लोगों के जीवन में अच्छे भाव थे संतों के प्रति, गुरुवाणी के प्रति, राम जी के प्रति, अपने गुरु महाराज के प्रति, तो आप
अपना सब काम धंधा छोड़ करके यहाँ आ गए। यहाँ हमारे कितने ही भगत तो ब्यावर से यहाँ तक आ गए। एक बात बताओ, भाव ठीक नहीं होते तो यहाँ तक आते क्या? अच्छा, बिना भाव आते नहीं, पहली बात तो आ जाते तो लाभ नहीं उठा पाते। तो भक्ति के अंदर सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए जीवन में? भावना अच्छी होनी चाहिए। भावों में गंदगी नहीं होनी चाहिए, भावों में अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। अपनी भावना जो है अपने गुरु के प्रति, अपने संतों के प्रति, उस भावना के अंदर, उस भावना को ऐसा मान लो अशुद्ध करने वाले कोई विचार अपने भीतर नहीं आने चाहिए। क्या? एक बात आती है महात्माओं की वाणी में कि संत महात्माओं के दर्शन करने के लिए जाओ, जितने कदम आप रखोगे अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाए। कितना? अब अश्वमेध यज्ञ होता कैसे है? पहले आदमी एक धनुष पर बाण चढ़ा करके एक बाण आकाश में छोड़े, वो कितना जाता है, और 4 बाण चारों दिशाओं में, इतने धन का एक चौतरा होता है ना, तब एक अश्वमेध यज्ञ संपन्न होता है। अच्छा, इतना धन जुटा लोगे आप? 4 बाण चारों दिशा, एक बाण आसमान, एता द्रव्य को चौतरो जब एक यज्ञ परमाण, एक अश्वमेध यज्ञ होता है। और उसका लाभ साधक को अपने गुरुजनों के दर्शन करने के लिए जाए, संतों के दर्शनों के लिए जाए, सत्संग की तरफ कदम बढ़ाए, तो जितने कदम बढ़ाते उतने में मिल जाते। अब घर से यहाँ तक आओ, मान लो 100 कदम चले तो 100 अश्वमेध यज्ञ का लाभ हो जाता। ये होता तो है, लेकिन आपके दिमाग में क्या है, उसके आधार पर यह फल निर्धारित किया जाता है। आपके मन में संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति भाव ठीक है कि हमारे गुरुजन, हमारे ये संत महात्मा जो विराजमान है, ये साक्षात भगवान के पार्षद है, और ये यहाँ मृत्युलोक में इसलिए आया, मृत्युलोक के जीवों को जगा करके और परमात्मा से मिलाने के लिए आया। तो ये हमारे लिए परमात्मा के ही रूप है। किसके रूप? ब्रह्म तो निराकार है, उस ब्रह्म का इन आंखों से दर्शन होता नहीं है। ब्रह्म के साक्षात्कार करने वाली युक्ति हम जब भजन की बात बताएंगे, जब बताएंगे, लेकिन अभी तो ये बात सुन लो, इन आंखों से दर्शन होता है इन मूर्तियों का। इन मूर्तियों के प्रति भावना क्या होनी चाहिए? ये साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। कैसे? राम चरण संता तने दर्श पैंड यज्ञ हो, या में संशय को नहीं, सत मानो सब कोई, सत मानो सब कोई, साध जो सच्चा पाइए, और अपनो साचो भाव, भाव तैसा फल पाइए। सत्य भाव अश्वमेध पग कपट लाभ देखो, रामचरण संता तने दर्श पैंड यज्ञ हो। अब यहाँ एक बात आई है, भाव सच्चा है, संत भी सच्चे है, तो अश्वमेध यज्ञ का लाभ होगा। आगे भजन करने वाले तो महात्मा नहीं है, कोई पाखंडी है, और हमारे दिल के अंदर संतों के प्रति भाव अच्छे नहीं है, तो उस लाभ की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए साधक को चाहिए कि अपने भावों की रक्षा करे। क्या करे? भावना की रक्षा करने का मतलब है भावों को खराब नहीं होने दे। क्या? एक बात है, देहधारी में कहीं न कहीं अवगुण मिल जाएंगे, और अवगुण देखने लगेंगे तो भाव खराब हो गया। जो नर गुरु का अवगुण धारे, होय मनमुखी गुरु विसारे, सो नर जन्म जन्म दुख पासी, गुरुद्रोही जम द्वारे जासी। तो क्या करना चाहिए? अपने भावों को एकदम ठीक रखना। अच्छा, भाव ठीक रहेगा तो भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, भक्ति जिसको मिल गई ना, उसको भगवान मिलेगा ही मिलेगा। क्या होगा? अब वो भक्ति गुरु के प्रति होनी चाहिए, संतों के प्रति होनी चाहिए, राम जी के प्रति होनी चाहिए, राम जी के नाम के प्रति होनी चाहिए,
और भक्ति भजन के प्रति भी होनी चाहिए। भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति कैसे, किसको? ये भक्ति संबंधित बात तो अपन ने सुनी कई बार, भक्ति 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 भक्ति। भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति की जान क्या? एक तो भक्ति के अंग होते हैं, अंग तो 10 हो गए, 9 अंग सब शास्त्रों में, 10 भक्ति में, ये भी अंग है। भक्ति का स्वरूप है प्रेम। क्या है? प्रेम बिना सुखराम के राम गाय माँ गा। माँ का अर्थ क्या होता है? संस्कृति में जिस शब्द को नकारात्मक कहते हैं वह उसको कहते हैं माँ। भले ही गान मत गा, गाना न गाना एक ही बात, प्रेम तो है नहीं ना। एक बात है, संतों के प्रति प्रेम है, और भजनीक पुरुष को आपने 1 ग्रास जिमा दिया। कितना? 1 ग्रास। आप इस धरती पर जितने जीव, उन सब जीवों को जिमाने का लाभ प्राप्त कर लेते हो, लेकिन प्रेम ही नहीं है, भाव ही नहीं है। तो आप जैसे एक व्यक्ति को जिमाते हो, इस भावना से संतों को जिमाते हो, तो व्यक्ति को जिमाने से जितना लाभ होता है उतना ही होता है। तो एक व्यक्ति को जिमाने का लाभ होता उतना ही होगा, और नहीं तो पांडवा वाला प्रसंग को आप लोगों को याद है, क्योंकि आप सत्संग सुनते रहते हो। द्रौपदी गई, जाकर के नमस्कार किया वाल्मीकि जी को, हमारे घर प्रसाद पाने। उन्होंने कह दिया, मैं तो 100 यज्ञ करोड़ में भी घर जान टूट जिमो, नहीं तो मैं तुम्हारे भिक्षा लाल जी हूँ। बोले मैं तो कई 100 यज्ञ कर दिया महाराज, पधारो आप। वो कैसे? बोले महाराज मैंने सुना है, कहते हैं संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जितना कदम आगे धरे उतना यज्ञ समान। द्रौपदी कहती है मैं राजा की बेटी, राजा की लड़की, राजाओं में अहंकार होता, मैं उसको छोड़ के आ गई। मैं एक साधारण स्त्री के नहीं नंगे पैर चल के आई, पूरी श्रद्धा और भावना से आपको प्रणाम कर रही, तो न तो मेरे जीवन में कोई पाप रहा और पुण्य का कोई वारा पार ही नहीं है, इसलिए अब आपको चलना पड़ेगा। वाल्मीकि गए उनके घर, भोजन किया। लाभ कब हुआ? जब भाव ठीक थे। तो पांडव गए उस टाइम गए क्या? नहीं गए, क्योंकि वहां कुछ अहंकार की गंध थी। यहाँ हो ना रामद्वारा की तरफ, सत्संग की तरफ, तो अपने हम को छोड़ के आ जाए तो बड़ा भारी लाभ होगा। भाई बर्तन खाली होगा वो यहाँ भरा जाएगा, पहले से भरा हुआ उसमें क्या डाल देगा? भरे हुए बर्तन को लेके मत जाओ, खाली रिक्त होकर के आओ, माला माल हो जाओ। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जितना कदम आगे धरे उतना यज्ञ समान। संत मिला इतना टले, काल जाल जम चोट, सिर निभाया गिर पड़े लग पापा। लाखों जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। एक वितराग की वाणी में आता है, एक जन्म के पाप साधु सुनती जाते, संतोरी महिमा सुनते एक जन्म में किए हुए पाप नष्ट हो जाते। दर्शन करती खेम जन्म शोकेज मिटा, संतों का दर्शन कर लेते हैं तो 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। लेकिन होते किसके? सबके नहीं। संतों के प्रति जिनके जीवन में ठीक ठीक भाव है, भाव में गड़बड़ नहीं है तो लाभ मिलेगा, और भाव गड़बड़ हो गए तो। इसलिए मैंने कहा कि अपने भावों की रक्षा करो। क्या करो? अपने आप को देखते रहो। लोगों की आदत है वो तुझे देखता हूं, अरे क्या देखोगे भाई, मैं तुझे जानता हूं, क्या जानोगे? अपने आप को जानो। ज्यादातर लोग अपनी आत्मा को नहीं जान पाए, केवल शरीर को जान रहे। और ये पक्का है, शरीर को आत्मा छोड़ेगी, आत्मा कोई और है। आत्मा अजर अमर अखंड अचल अविनाशी है, और शरीर नाशवान है। शरीर जन्मा है, शरीर में परिवर्तन हो रहा है, शरीर एक दिन नष्ट होगा, राख हो जाएगी शरीर की, शरीर मिट जाएगा। आत्मा अमिट तत्व है, उसको पहचानने की जरूरत है। क्या दूसरों को पहचान रहे हो? क्या दूसरों के गुण अवगुणों का चिंतन कर रहे हो? अपने आप में आओ, इधर अपने भावों की रक्षा करो, और अच्छे भाव नहीं है तो जगाओ।
और नहीं जग रहे तो जबरदस्ती सत्संग में आओ। सत्संग में महात्मा आपके भीतर भाव जगा दे, लाभ हो जाएगा। सत्संग में बैठने मात्र से लाभ होता है, उस संग में बैठने से हानि होती है। तो भाई पहली बात तो यही आई। एक बात तो सुखराम जी महाराज ने ये 32 साखी कही है। अभी बैठ जाओ, पानी को प्यास क्यों लाके आते, 10 मिनट को नहीं, सब चालू है, बंद करो ये सब। अभी 1 घंटा सत्संग में संयम रखो, थोड़ी तितिक्षा सहन करो, तब करो। और 1 घंटा आप अपने भूख प्यास आदि मलमूत्र पर कंट्रोल नहीं कर सकते, काहे के साधक पहले पानी पी करके बैठे तो भाई आप सत्संग में बैठे। 1 घंटा भर का उसमें भी इधर उधर दिमाग चला जाता है, ठीक नहीं, आराम। 32 साखी के अंदर महापुरुषों ने 32 सूत्र दिए। सूत्र किसको कहते हैं? थोड़े शब्दों के अंदर बहुत बड़ी बात कह दें। और ऐसी बातें सुखराम जी महाराज के वाणी में कई जगह आती है। लाख बात की एक बात, गुरु महिमा के प्रकरण में आई उस भजन, लाख बात नहीं कह करके और लाख बात का सारांश एक बात, जो शुद्ध रूप में महापुरुष बात कहते उसके अंदर बहुत गहराई छिपी हुई होती है उन शब्दों में। ऐसा मान लो दिखने में एक बक्सा इतना सा दिख रहा है, लेकिन उसमें हीरे हीरे भरे हुए हैं। तो बक्सा जो दिख रहा है, बक्से की कीमत है ना, उसमें माल उतना ही नहीं है, माल बहुत ज्यादा कीमती है। तो आपको जो साखी दिखाई दे रही है वो तो एक छोटी सी साख दिखाई दे रही है, लेकिन एक एक साखी के अंदर इतना खजाना भरा हुआ है, इतनी महानता भरी हुई है। एक साखी को ठीक से जीवन में उतार ले साधक और उस साखी के अनुसार जीवन बना ले, उसकी मोक्ष हो जाती है, ज्यादा ज्ञान की जरूरत ही नहीं रहती। इतना गहरा ज्ञान एक एक साखी में छिपा हुआ। तो पहली साखी क्या है? ये 32 साखी है। कितनी है? 32। उसमें पहला सूत्र यानी पहली साख, भक्ति भाव से उपजे, भावों से भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। एक बात है, जमीन में बीज है, वर्षा होगी तो वो उत्पन्न हो जाएगा। वर्षा होते बीज अंकुरित हो जाएगा। भाव जगते ही भक्ति रूपी अंकुर आपके अंदर अंकुरित हो जाएगा। एक बात और है, भक्ति जीवन में आ गई, भक्ति का जन्म हो गया आपके जीवन में, भक्ति जन्म गई ऐसा मान। उत्पन्न होने का मतलब आपके जीवन में वो उत्पन्न हो गए, तो आप नरक में नहीं जाओगे। आते ही भक्ति का एक ही काम, भाई भक्ति करोगे वो बात अलग है, भक्ति करने पर तो जन्म मरण मिटता ही है। लेकिन भक्ति उत्पन्न हुई जैसे ही आपके जीवन में, और आपका 84 का रास्ता बंद हो गया, नरक का रास्ता बंद हो गया, जन्म मरण का नहीं हुआ, जन्म मरण का भक्ति करने से। लेकिन एक बात है, भक्ति जीवन में आ गई है ना, जन्म मरण मिटाने के पहले वो भक्ति आपका साथ छोड़ेगी नहीं। क्या? आपका साथ छोड़ेगी नहीं। लेकिन आपने अपने भावों को बिगाड़ा तो भक्ति आपके जीवन में आएगी नहीं। बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं भजन में, भावों में, दिखावा से काम नहीं चलता। एक बात बताओ, राम जी का है, घट घट व्यापक राम कही, अंतर्यामी है। अंतर की सारी भावनाओं को वो जान रहे, तो जान रहे तो अंतर के भाव शुद्ध नहीं है, तो आपके अंतःकरण में वो भक्ति को कैसे भेज देंगे? भक्ति तो भगवान की आज्ञा से आती है और जीवात्मा को भगवान से मिलाती है, भक्ति का काम। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना, बोलो? अपने भावों को ठीक रखना।
और भाव नहीं है तो भाव जगाओ, गुरुओं के प्रति, संतों के प्रति, राम जी के प्रति, वाणी जी के प्रति जितनी हो सके महिमा गाओ। इनकी महिमा अपार, वाणी की, संतों की, सदगुरुओं की, राम जी की, ये तो दरिया की नहीं महिमा है और इनकी महिमा ही करनी चाहिए, आलोचना नहीं। आलोचना कर दी तो जन्म बिगड़ जाएगा। क्या होगा? जन्म बिगड़ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, वाणी जी में गुरु महिमा है कि गुरु की आलोचना भी है? कटु नहीं है, गुरु महिमा है। संतों की महिमा है, बार बार श्री शब्द संतों ने, ये कई रूढ़ीबाजी लोग कहते हैं गुरु महाराज ने दंडोत करनी, दूजा सात वन प्रणाम नहीं करनी, मनमर्जी बोल रही है, वाणी नहीं बोल रही है। वाणी जी की भाषा और है, उन अहंकारियों की भाषा और है। तो अब वाणी जी की भाषा का आदर करना चाहिए या तथा कथित लोगों की भाषा का आदर करना चाहिए? तो वाणी जी की भाषा का आदर करोगे तो अपने से ज्यादा निकट में थे सुखशांत जी महाराज, सुखराम जी महाराज। उन्होंने सुखराम जी महाराज के दर्शन भी किए थे, वो उनके पोते चेले हैं। वो लिखते हैं, अभी बोला ना महाराज जी ने, राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार बार श्री सब संता ने प्रणाम, बार बार सब संता ने, एक दो संतरी बात भी नहीं, संत कौन है? भजन करने वाले। देखो, गृहस्थी सेवे साधुपुर, साधु सुमरे राम, या में कछु धोखा नहीं, सरे दो न रोकाम। गृहस्थी संतों रे प्रति भाव रखे, बढ़िया संत भजन करता रहे और गृहस्थियों ने अच्छी शिक्षा देता है, कल्याण हो जाएगा। अब गृहस्थी तो खुद ही संत बन बन बैठा, थोड़ी वाणी पढ़ने आई कि आज सतगुरु बने, थोड़ी वाणी पढ़ने आई ऐ सतगुरु बने। राग द्वेष छूटे नहीं, मारी मारी छूटे नहीं, एक दूसरा की बुराया छूटे नहीं। वाणी जी पढ़ना आ गया, ये तो कला है, कोई भी सीख सकता है। एक बात है, अच्छा हिंदी साहित्य को पढ़ने वाले आदमी को हिंदी में जितने छंद बने, उन छंदों की रचना कैसे हुई है, वो सब ज्ञान होता है। तो वो छंदों का ज्ञान रखने वाला वाणी तो आराम से पढ़ लेगा। अच्छा, वो पढ़ने वाले का उद्धार हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। जीवन बनाना पड़ेगा वाणी। तो वाणी जी क्या कहती है? संतों को प्रणाम। आया संतों ने आदर भी दिया, गृहस्थी भक्त हुआ, अनाप शनाप भगवान मिले, परमात्मा ने दर्शन भी दिए, मोक्ष को प्राप्त भी की है। ये रास्ता सबके लिए खुला, लेकिन वो संतों से जुड़े रहकर मोक्ष प्राप्त की। संतों से बेमुख होकर के कोई भगवत प्राप्ति को प्राप्त नहीं। तो भाई भक्ति रे मायने कई चीज है। पहली चीज बोलो, सुन रहे हो ना? क्या चाहिए? उन भावों में और कोई गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए, अभाव नहीं आना, भाव कायम रहना चाहिए। और कोई भी त्रुटि नजर आए तो देखना, ये तो देर तक जारी है हमारी आंख। हमारी आंख महापुरुषों की गति तक तो हंस सोई हंसगत आले, चिलर पाव नहीं मेले, संत होवे जारे घट उजियाला अखंड कला में खेले। उधर लोगों की दृष्टि पहुंचती है क्या? ये तो बार बार से देख रहे हैं। ये स्थूल जो पिंड बना शरीर, दुनिया की नजर यहां से आगे नहीं जाती। चमड़े को देखेगी, वाणी से बोल को देखेगी, हाव भाव क्रियाक्रम को देखेंगे। अरे भाई, ये संतों की गतिविधि नहीं है। इसलिए अपनी भावना को ठीक रखें। क्या करें? भावों को। भक्ति भाव सु उपजे, ये बात क्लियर कर दी। एक बात ये सुखराम जी महाराज का वाक्य है, समझ लो, ब्रह्म वाक्य। ब्रह्म वाक्य का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मा जी की वाणी कभी असत्य नहीं होती,
क्योंकि वो असत बोलते ही नहीं। ऐसे महापुरुष जो भजन करके एकदम पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो गए, जो जीवन मुक्त महापुरुष है, जो देह से विदेही है, जिन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया। एक ये बड़ी विलक्षण बात, संतों की महिमा में ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती। एक बात है, सुखराम जी महाराज कहाँ विराजते थे? बिराई, रामचौक। रामचौक की नाम तो बाद में पड़ा है, उस गांव का नाम है बिराई। बिराई विराजते। उनके भाई की आत्मा वहां शरीर छोड़ करके यहाँ आके जन्म ली। अब एक बात बताओ, ऐसी दृष्टि किसी के पास है जो आत्मा को पहचान ले? आत्मा क्या पहचान बता? आत्मा तो एकदम निराकार है, आत्मा तो आंख से दिखाई नहीं देती। अरे भाई, किसी का रंग रूप हो, आकार हो तो पहचान सकते हैं। और दूसरी बात, आत्माएं जो है वो सब निराकार आत्माएं, कोई आकार नहीं, एक ही जैसी आत्माएं हो और उसमें अपनी आत्मा को पहचान लेना, एक विलक्षण बात। और क्या आत्मा का कोई आकार है क्या? काला गोरा, लंबा ठिंगना, मोटा पतला, ऐसा कुछ है क्या? टेढ़ा सीधा, ऐसी कुछ आत्मा है क्या? आत्मा के ऊपर कोई और वेशभूषा है क्या? नहीं है। और ऐसी सबकी आत्माएं, और ब्रह्मांड में अनंत आत्माएं हैं, कोई एक नहीं है। अपनी नजर तो खाली ये मनुष्य तक जा रही है। महात्मा लोग कहते हैं 9 लाख जल प्राण, 10 लाख पक्षी जान, लाख तो 11 जान कर्म कीट लाई है, 20 लाख घास फूस, 30 लाख पशु जोड़। इस प्रकार घास फूस, जल में, थल में, वायु में, आकाश में, सब जगह आत्माएं अति सूक्ष्म होने कारण दिखाई नहीं दे रही है। ठसोठस भरी आत्मा, उन आत्माओं के बीच में से उस आत्मा को पहचानना, किसको? कि जिस शरीर को मैंने धारण किया, जिस मां से मैंने जन्म लिया, उसी मां से एक शरीर धारण करके और आत्मा आई। वो मुझे अपना भाई मान रही थी और मुझसे एक वादा कर लिया था, तुम्हारा कल्याण हो जाए तो मेरा भला कर दे। उस आत्मा को पहचाना। एक बात और है, आंख से देखो, आंख की नजर कहां तक जाती है भाई? सीमित दृष्टि है, आंख ज्यादा दूर नहीं देख सकती और एकदम पास में भी नहीं देखती। आंख में लगा हुआ काजल दिखता है क्या आपको? नहीं दिखाई देता। यहां से 10 कोस दूर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। अब बिराई कहां पर है, रिचोला कहां पर है, कितनी दूरी है? आप बताओ कितनी दूरी? अब वहां से बैठे बैठे उन्होंने ऐसी कोई विलक्षण दृष्टि थी, जिस दृष्टि के द्वारा यहां आत्मा को पहचान। शरीर तो बदल गया, अब कोई नया शरीर धारण, लेकिन आत्मा वो है। कौन सी? मेरे भाई। आपको कोई आत्मा खुद की दिखाई दे रही है क्या? उनकी आत्मा का अनुभव नहीं है। तो आत्मा का अनुभव जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे दिव्य महापुरुषों की शरण लो तो आत्मानुभूति हो। ये संतों की महिमा है, ये महापुरुषों की विलक्षणता है, जो दुनिया के समझ में नहीं आती ये बात। अच्छा, विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, बहुत सारे चमत्कार कर दिए है, आकाश में हवाई जहाजें उड़ा दी, 1000 कोस दूर बैठे आदमी के चित्र को दिखा दिया, 1000 कोस पर बैठा हुआ आदमी बोल रहा, लाख कोस पर बैठा हुआ बोल रहा, उसके समझ को विज्ञान ने सुना दिया। लेकिन विज्ञान की दृष्टि में आत्मा आई कि नहीं आई? ऐसा कोई वैज्ञानिक हुआ जिसने आत्मा को पहचाना हो? नहीं पहचान पाए। ऐसा कोई वैज्ञानिक हुआ जिसने मरे हुए शरीर को वापस जिंदा कर दिया, आत्मा को वापस लाके शरीर में प्रवेश कर दिया हो? हुआ? हमारे महात्माओं के जीवन में तो ऐसी बहुत घटनाएं घटित हुई। अभी वर्तमान के हमारे गुरु महाराज है,
खेड़ापा पीठ के आचार्य श्री श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज, बिराई का जहां सुखराम जी महाराज का जन्म हुआ उसी गांव का एक माली मर गया था। 4 घंटा मरा हुआ पड़ा रहा। कितने घंटे? धाम में मरा। महाराज जी ने आकर के राम नाम सुनाया, उठ के खड़ा हो गया। अभी वो है जिंदा, बाप जी भी जिंदा है और धाम में खूब सेवा करता है। पेड़े की तरह बन जाता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। रामचंद्र जी महाराज ने अपने जीवन काल में 2 मुर्दों को जिंदा करके राम राम किया। ये रैन पीठ के आचार्य श्री हरनान जी महाराज के गुरु महाराज बलराम दास जी महाराज मर गए थे। उस बच्चे को ब्राह्मण परिवार से था, लेके शमशान में चले गए परिवार वाले संस्कार करने के लिए। वहां गुलाबदास जी महाराज विराजमान थे। उन्होंने कहा अरे भाई है इसको अभी जलाओ मत, जिंदा कर दिया। जब घर लेके जा रहे थे तो कहा देखो शमशान में आया हुआ घर नहीं जाता, इसको संतों के भेंट चढ़ा रैन धाम में चढ़ा दिया। रैन पीठ के आचार्य हुए, लेकिन उन्होंने अपने चेले को बैठा दिया गादी पर, हरनान जी महाराज को। मुर्दों को जिंदा करने की कला संतों में है। ये महापुरुषों के भजन का प्रताप है। ऐसे महात्माओं के प्रति भाव नहीं जगेगा, कल्याण कैसे होगा, मोक्ष कैसे होगी, भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? अपने ही भावों की रक्षा करो, दूसरों की जाने जो। एक बात आपको और बताओ, भागवत की कथाएं चलती है। भागवत में आत्मदेव अपने बेटे दुंदुकारी के कारण दुखी हो गया, घर को नरक जैसा बना दिया। ब्राह्मण है और उसके घर में बेटा शराब पीता है, मांस खाता है, वेश्याओं के साथ रहता है, शिकार करता है, तो सदाचारी ब्राह्मण उस घर में कैसे रह सकते? बैठे बैठे रो रहा था तो दूसरा बेटा गोकर्ण आया। बोले पिताजी क्यों रोते हो? बोले कि त्याग कर दो, इतना वैराग नहीं है। और घर को तो बेटे ने नरक बना दिया था। बोले इन सब का मोह ममता छोड़ करके इनको त्याग दो और भजन में लग जाओ। क्या कहा? भजन में लग जाओ। धर्मम भजस्व सततम तदलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा ककार स्महो नितराम पिबत्व। बहुत बढ़िया श्लोक है ये। गोकर्ण ने अपने बाप को उपदेश किया। अपने सनातन धर्म की संस्कृति बड़ी विलक्षण है। यहाँ बेटा बाप को उपदेश कर रहा है, बेटी बाप को उपदेश कर रही है, बेटा माँ को उपदेश कर रहा है। कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को उपदेश किया, ब्रह्म तत्व का ज्ञान करवाया। कर्मेती ने अपने बाप को उपदेश किया। तो गोकर्ण जी ने कहा धर्म का स्वरूप है परमात्मा ईश्वर, निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है उसकी उपासना करो। तद लोक धर्मान, ये लोक धर्म है, इसमें अनेकता, इसका त्याग कर दो। संत महापुरुषों की सत्संग, संतों का सेवन करो। उनकी बात का सेवन करने का मतलब तो होता है जैसे उनकी दी हुई चीज को ग्रहण की जाना, खा जाना। तो वो जो ज्ञान दे रहे उस ज्ञान को पियो। सेवस साधु पुरुषाम जय काम तृष्णाम, काम और तृष्णा का त्याग कर दो। कामना यानी ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, क्या कर लो? जीवन तो थोड़ा सा है, पानी का बुदबुदा है। किशनदास संसार है कागज को घोड़ो, मन का बहुत मंडाण है, जीवन है थोड़ा। जय काम तृष्णाम अन्य से दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। दूसरों के गुण और दोषों का चिंतन करना तत्काल छोड़ दो। अरे भाई औरों के गुण दोषों का चिंतन करोगे, भजन कब करोगे? सेवस्व साधु पुरुषाम, सेवा ककार स्महो। सेवा, सत्संग और भजन के रस का पान करो। एक बात है, सत्संग के टाइम सत्संग सुनो,
भजन की टाइम भजन करो और सेवा की टाइम तत्परता पूर्वक सेवा करो। सेवा करने वाले साधकों को चाहिए कि हमारे रामस्नेही धर्म के संस्कार में और कुछ जो क्रियाएं हैं बारीक वो भी समझे। राम स्नेह को बिना छाना हुआ जल पीना एकदम निषेध है। काटे कपड़े से अच्छी तरह जल को छान करके पीना। जैसे रामद्वारा में आप रह रहे हो, अभी आज सुबह जल छाना, कल सुबह वो जल बच जाए तो वापस उसको बर्तनों को धो करके काटे कपड़े से अच्छी तरह पानी को छानना चाहिए। पानी पी करके बर्तन पर लोटा जैसे सीधा पड़ा वैसे नहीं पड़ा रहना चाहिए। राम स्नेह के स्थान में उल्टा रखो। पानी पिया हुआ बर्तन में वापस कभी नहीं डालना। उतना ही पानी लो जितना पूरा आप पी सकते हो। भोजन करते हो तो दूसरा हाथ भोजन के नहीं लगना चाहिए, एकदम शुद्ध रहना चाहिए। पुरस्कारी करने वालों को चाहिए, पुरस्कारी करते उस समय रोटी सब्जी का रोटी टच नहीं होनी, हाथ पत्तल के या बर्तन के टच नहीं होना, थोड़ी ऊपर से छोड़ो। सब्जी का चम्मच टच नहीं होना। हाथ भोजन बनाने में आए बैठे तो बढ़िया हाथों को धो करके अच्छी तरह से बैठना चाहिए। ये कुछ बारीक जो नियम है। पहले पुराने संत नए नए कोई साधु बनते उसके हाथ का जल नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? उनको पूरी साधुता आई नहीं। शौच क्रिया के लिए जाओ, एक हाथ को 3 दफे अच्छी तरह साबुन लगा के काटा काटा धो अच्छी तरह, बचे दोनों हाथ एक साथ 3-4 दफे धो। अब गया महाराज आया, मैं एक बार निम्बाद गया हुआ था कोई सत्संग, काफी साधु संत आए हुए। एक साधक आया, साधु बना हुआ, भेग लिया हुआ। मेरा पता मैं वहीं बैठा था एक वृक्ष के नीचे पास में लेटे। उसे निकला और वो हाथ दुखियो बस रोटी खोली मैंने कहा तेरे गुरु ने तुझे कुछ सिखाया? साधु है? कैसा साधु है? रहन कोई साधु नाम नहीं ले। गुरु ने इतनी साधुता की क्रिया ही नहीं समझाई। साधु ऐसे गुरु को गुरु बनने का अधिकार ही नहीं, अधिकार ही नहीं। अरे बाहर छोटी छोटी क्रियाएं जो नहीं सिखाई वो क्या अंतर्मुख ले जाएंगे साथ को? क्या भजन की युक्तियां बताएंगे? क्या बिठा के भजन कराएंगे? खाली बेटों के लिए चेला चेलियों को साथ दिए लिए बोलते। स्वार्थ बुद्धि साधु के जीवन में बिल्कुल नहीं होती। रस अपनी इच्छा से सत्कार करते वो उनकी मर्जी की बात है। तो भाई बात यह है, सेवा करने वालों को सेवा को रस समझ करके पीना, यानी सेवा करती दफे आनंद आना चाहिए। ऐसा नहीं बेकार भला दी अब ये काम करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। उत्साहित होकर के सेवा करो। झाड़ू पड़ा है रामद्वारा में, झाड़ू लेके समझाओ। पानी खाली दिख रहा, पानी छानने में बैठ जाओ। जूते ठीक नहीं है तो व्यवस्थित रख दो। जो काम आपको दिखाई दे रहा है वो सेवा है और आनंदित होकर के करो, बेकार समझ करके। सत्संग सुनो तब भी आनंदित होकर के सत्संग सुनो। भजन करो तो रस आना चाहिए, सत्संग सुनने में रस आना चाहिए, सेवा करने में रस आना चाहिए। तो आप अच्छे राम स्नेही, क्या हो? अच्छे राम स्नेही, अच्छा राम स्नेही बनो, बढ़िया। अब राम स्नेही भी है, देवी देवताओं ने भी बने, तो ये दोनों की कथा। इष्ट राम रमतीत आन को पीठ दइए। गुरुजनों को प्रणाम करते हो तो जूते चप्पल उतार के, गुरुजनों की चप्पल जूती इधर उधर करनी हो तो हाथ में लेकर के, पैरों में नहीं पहन, दोष लगता। संत महात्मा भजन साधन करते हो, शासन पर बैठे उसको ठोकर लगाते हो ना, आपका पुण्य नष्ट हो जाता है। आपका पुण्य बहुत कम है, भजन का बल भी कम है, और वो भजनी पुरुष है, उसके आसन को आप पैर से छू नहीं, वो तो आपके सिर के लगाने के लायक है। हम लोग क्या करते, जहां जहां महापुरुषों ने भजन किया ना, उस धरती को अपना सिर चढ़ाते,
वहां सिर झुकाते, उस मिट्टी को अपने सिर के लगाते। बोलो राम। तो भाई आज की प्रसंग में बात ये चल रही है अपनी, क्या अब हमारे कहीं भाई जी कई भगत लोग कह रहे बाप जी थोड़े थोड़े पीछे पीछे दृष्टांत बताया, लेकिन बात तो समझ में नहीं आती। क्या बात तो समझ में नहीं आती तो आवे ना। एक बात है कहानियां मन घनी आवे, भगतमान पूरी याद है, लेकिन कहानी सुनाते एक कहानी में आधा घंटा 15-20 मिनट चले जाए। आधा घंटा 15-20 मिनट के टाइम में मैं वाणी जी की कुछ बात ज्यादा से ज्यादा आपको ठीक से समझा सकूं, और वाणी समझोगे तो आपको विलक्षण लाभ होगा। थोड़ा कई बार सुनना में सुस्ती भी आओ तो थोड़े सावधान बैठे, एकदम सीधे, बस ढीले पड़ के नहीं बैठना। भजन करो तो पूरे हिम्मत सांस जुटा करके, और सत्संग में बैठो तो भी सुमिरन करता राम को और श्रवण करता ज्ञान, सुरती ठिकाने राखी बादन बकिया। अब कोई भागवतरी कथा तो है नहीं जो प्रसंग बंद सुना दूं, यहाँ तो एक एक बात को समझना होता, और जो बात समझा दी जाती है उसको ग्रहण करना होता। अब एक बात बताओ भाया, कोई भी काम करो तो हाथ धोए बिना करो, क्यों धोइन करो, धोइन करो। अच्छा हाथ कितनी बार धो? 3 बार, एक हाथन 3 बार बेड़ा बढ़िया आबू लगा या मिट्टी लगा, ये बात तो समझ लेंगे। और पानी छानो तो काटा कपड़ा में, टूटियों ने गाबा नहीं बांधना, टूटियों ने कपड़ा बांधना, जल छाड़नो ही को नहीं है। नहीं है टूटी ने जो कपड़ो बांध जल छाने ना, वो जल छाड़नो गिनी जेज को। कई भाई तो कोई करे लेटरिंग रा हाथ धोवे ना भी टूटी रही घनो बांध। अबे हाथ धोए ना टच यो के ने कपड़ा, कपड़ो शुद्ध होए गई, टूटी तो बड़े आपू धोई दो है कड़ो उंडियाड़ो यो इन्हें उठो कपड़ा ने खोलना को फेंकना। दूसरी बात, अबे पानी छणतो जावे वो बांधीड़ो जल छाणनो, कोई जीवड़ो आयो वो तो उठे ही हुकन मरियो, बताओ छाणीड़ो कहीं काम है। बढ़िया कपड़ा में जल छाण और छाणीड़ा जड़ो पानी बह जटे, जल में जीवानी जीवानी दिखे कोनी है, जल में जीना जीव था नहीं कोई। अण छाण्यो जल पिया हिंसा बहु, बिना छाणीड़ो पानी कदी काम में। बोलो राम। भक्ति भाव सु उपजे सुनजो सब संसार। एक बात महाराज ने बढ़िया उदारता पूर्वक कही, हमारे महात्मा हुए ना ये सब के लिए हुए, एक दो वास्ते नहीं हुआ। सुखराम जी महाराज अपने राम सेना रे वास्ते ही नहीं, वे तो पूरी दुनिया रे वास्ते है। दुनिया जितनी उनको मानेगी वो पार हो जाए, नहीं माने वो उनकी मर्जी की बात, बाकी वो है सबके। एक बात बताओ, आप सुखराम जी महाराज के प्रति अच्छा भाव रखोगे तो उनकी कृपा प्राप्त कर लोगे। अच्छा मैं रखूंगा तो मेरे पर भी वही कृपा हो जाएगी, और मेरे अलावा कोई भी, एक पुराना राम सिले ने एक आज लगा पूरे भावों से महाराज को मानने लगा, उन पर कृपा होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। इसका मतलब सीधा है कि वो किसी जाति विशेष के, संप्रदाय विशेष के, व्यक्ति विशेष के नहीं है, वो सबके क्या है, जो उनकी शरण लेंगे वो सब पार हो जाएंगे। यहाँ एक बड़ी विलक्षण बात, भक्ति भाव से उपजे, और ऐसा नहीं कहा मेरे सत्संगियां सुनो, मेरे राम सनया सुनो, उन्होंने कहा सुन जियो सब संसार, सारे संसार के लोग सुन लो। और ये बात एकदम सत्य है, मूल बात है, और ऐसी बात है कि इस बात के अंदर बहुत बड़ी गहराई छिपी हुई। सुन जो सब संसार, जन सुखदेव जी कहते सब विधि वेद विचार। बोले कि बात मैं बिना विचारे नहीं कह रहा हूं,
कई लोग तो महाराज बिना ही विचारे बकते रहते, बोलते रहते, उनको ये भी पता नहीं है कि हम बोल रहे इसका अर्थ क्या, यही पता नहीं। कई रामचंद्रन पूछो हम कई बार तक गुरु महिमा और पाठ करो, पाठ करने वाला कितना जना हो, गुरु महिमा और पाठ करना नहीं पढ़ियोड़ा जो का कोई बात नहीं पढ़ियोड़ा। आज आप पाठ चालू करो और वो पाठ एकदम जबानरी ऑटी में करोड़ उठाई नहीं पड़े, और बोला है तो पूरा कर दो। अब पीछे कोई चुका दिया हुआ तो कहते हैं कट कहीं हुए कट बेता पे अब पाठ ठेठू पकड़ो, इना मतलब बिना भाव पाठ लियो कहीं भी हो। पाठ करती दफे शब्दों का अर्थ हमारे दिमाग में गूंजता रहना चाहिए। नमो नमो गुरुदेव परम, उस टाइम नमो शब्द आते ही हमारी आत्मा भीतर से अपने गुरु के प्रति झुकनी चाहिए, नमस्कार आत्मा बनना, भाव बनना चाहिए। नमो नमो देव शब्द आते ही गुरु महाराज सब देवताओं से महान, परम निज भेव आते ही परम निर्गुण निराकार सत्य तत्व का ध्यान आना। जब तो पाठ ठीक हो रहा है तो महापुरुषों ने कह दिया, जन सुखदेव जी कहते सब विधि भेद विचार, अच्छी तरह से मैंने ये निर्णय किए बात, ये शास्त्र सम्मत भी है, अपने अनुभव की बात भी है, अकथ्य है, कोई भी इस बात को काट नहीं सकता कि बिना भाव भी भक्ति प्राप्त हो जाती है। कोई कह सकता है, कह सकता है क्या बिना भाव किसी को भक्ति की प्राप्ति हुई है क्या? आज तक नहीं हुई। इसका मतलब महापुरुषों ने अच्छी तरह निर्णय किया और फिर वो बात की। उन्हीं की बात में दम होता है जो सोच समझ के बोलता है। क्या पहले अपनी बात को तोलना चाहिए। सूरतराम जी महाराज की वाणी में एक शब्द आता है, तकड़ी तुले न मानवी गजसो नपे न कोई, सूरत राम नर देह को तोल बोल से हो। क्या कहा? आदमी को ताकड़ी से शरीर को तोल सकते हो, मानवता को थोड़ी तोल सकते हो। गज से माप सकते हो शरीर को, मानवता को नहीं। आदमी का तोल और उसका मोल उसके बोल से होता है। किससे होता है? कितनी गहराई है, कितना गंभीर है, इनके भीतर कितनी महानता है, उसकी वाणी से सिद्ध होती है। वाणी जिनकी हिटल बिटल है वो आदमी से ही है। इसलिए महापुरुषों ने वाणी पर जोर दिया। तो सुखराम जी महाराज कहते हैं संत होते हैं ना, वो कम बोलते हैं लेकिन बोलते जो बात पूरी तोल करके फिर जबान से निकालते, फिर उनका वाक्य अटल होता। इसलिए हमारे महापुरुषों की वाणियों को वेदों से कम नहीं कहा, वेदों से सवाई माना। वेद की वाणी अटल होती है, वेदों की बड़ी महिमा है। तो वेद कहते हैं भगवान की वाणी है, तो महात्माओं की वाणी भगवान की वाणी से कहीं कम नहीं है, क्योंकि भगवान ही प्रकट होकर के महात्माओं की जबान से बोलते हैं। सुखराम जी महाराज ने ये बात कही, उस टाइम साक्षात वो ब्रह्म स्वरूप होकर के बोले। ये मैं ब्रह्म की बात कहता हूँ, कई बार रामश्री डाल देते हैं हमारे महाराज ने ब्रह्म को नहीं माना। मैंने कहा माना जो मैं बता देता हूँ 50 जगह, और ब्रह्म का खंडन किया, वो किन भावों में किया वो भी मुझे पता है। मैं यहाँ ब्रह्म की बात कर रहा हूँ, वो उसी सत्स्वरूप की बात कर रहा हूँ। बोल रहा हूँ जन सुखदेव जी कहते हैं सब विधि भेद विचार, सब तरह से। अब ये वेद शब्द जो है ना, ये दो अर्थों में आता है। एक तो सारे वेदों का सारांश विचार करके का, एक वेद होता है, वेद होता है एक अच्छी तरह से अपने अनुभव का ज्ञान, उस ज्ञान को भी वेद कहते हैं। और वेद का अर्थ होता है कोई मार्मिक बात समझा जाए।
अच्छी तरह से विचार करके ये बात मैंने कही है। अच्छा, उन महापुरुषों के ठीक विचार करके ये बात कही हुई है तो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस बात को आज से आप हमें स्वीकार कर लेना। क्या करना? अच्छा, स्वीकार करोगे तो क्या करोगे? अपने भाव अच्छे रखेंगे। किनके प्रति? महापुरुषों के प्रति। अरे भाई, संतों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। कई बार साधु क्या करते हैं, अपने गुरुओं की प्रशंसा करते करते अच्छे अच्छे महात्माओं की बुराई करते हैं। तो गुरु तो नहीं कहते हैं कि भाई तुम मेरी प्रशंसा करते हुए दूसरे संतों की आलोचना। गुरु तो ये कहता है कि संतों को मेरा ही रूप मानो। मुरली साधु राम गुरु तीनों कारण एक, इनके पद वंदन किया टल जा विघ्न अनेक। गुरु, राम जी और संत, इनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये भेदभाव वाली भावना आती है ना, ये भाव खराब हो रहे। इसलिए भावों को ठीक रखो एकदम। यहाँ तक हमारे सत्संगी भाई बहनों के प्रति भी अच्छी एकदम समता की भावना हो। और बढ़िया सत्संगी आप जब हो, एक दूसरे को प्रेम देते हो, प्यार पूर्वक सत्संग में लेके आते हो, आपको जितनी बात समझ में आई प्रेम पूर्वक अपने साधकों को वो बात बताते हो, संतों के पास में लेके जाते हो, भजन की युक्तियां उनको बताते हो, तब समझो कि आप अच्छे साधक हो। क्या? अच्छे सत्संगी हो, आप अच्छे रामसुनी हो। ऐसा है, हमारे पुराने रामसुनियों का रामसुनी धर्म इतना कैसे बढ़ा? बहुत कम समय में बढ़ा। एक रामसुनी कोई गुरुजनों से कंठी लेता और उपदेश ले लेता, वो अपना धर्म समझता कि 5 को और गुरु महाराज से दीक्षा दिला, 5 रामसुनी मुझे बनाना, और वो 5 बनते तो उसके भी ऐसी भावना जगती। इस तरीके से इस रामसुनी धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो वही थोड़ी आप हमें अपनानी पड़ेगी। तो भाई, आज के सत्संग में आपको बताया गया पहला सूत्र क्या? साखी, पहली साखी का भाव क्या है? भाव। आज ये बात घर लेके जाना है या सत्संगी लोगों को जीवन में उतारना है। हमें अपने भावों को बढ़िया रखना है। सेवा करती दफे, सत्संग सुनती दफे, भजन करती दफे, गुरु महाराज के दर्शन जाती दफे, साधुओं के दर्शन जाती दफे, भावों को बढ़िया रखना। वैसे सत्संग का टाइम तो हो गया, 4 बज गई। अब एक बात बताओ, कहानियां कैसे सुनाए? कहानियां नहीं सुनाता है, बोलो राम। फिर महाराज दूसरी साखी में फरमाते हैं, 2 साखी तो बोल देते हैं। प्रथम दया विचारिए, छूटे कड़वी बाण, तो भक्ति सुखराम के जब तद उपजे आण। क्या बताया महाराज ने? क्या बंद करा? बोलो राम। महाराज फरमाते प्रथम, पहली साखी तो क्या दी, अब यहां दूसरी साखी के साथ भी प्रथम शब्द को जोड़ा। प्रथम दया विचारिए, अब भाव के साथ जोड़ा कि भाव अच्छे हैं तो अब अपने भावों में दया बैठा है। किसको? दया। जीव मात्र पर दया कर, नैनो जीव दया कर, कीड़ा मकोड़ा ही मारना नहीं। पुराने संत स्तवों में दियो नहीं लगाओ तो जीव हिंसा हो जाए। तो भाई जीवन की रक्षा करना। प्रथम दया विचारिए, छूटे कड़वी बाण। आप दयालु है, आपके सामने कोई जीव तड़प रहा, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई तकलीफ में है, दयालु हो तो आप तुरंत वहां जाओगे। वो प्यासा है तो उसको पानी पिलाओगे, भूखा है तो कुछ दाना डालोगे, खिलाओगे, उसकी मदद करने की कोशिश करते हो।
तब तो आप दयालु हो। और कोई जीव दुखी तड़प रहा है उसको देख के और नजरअंदाज करके निकल जाते हो तो आप कठोर हो। क्या हो? कोई भूख के मारा तुम्हारे सामने तड़प रहा है और तुम्हारी रोटी गले उतर रही है, इसका मतलब तुम दयालु नहीं। भूखो आवे द्वार मुख नहीं मोड़िए, जो हरि आदि दे तो आदि तोड़िए। आदि की अदकोर कोर की कोर रे, अरहा रज्जब अनसरिषा पुण्य नहीं कछो। लेकिन एक बात और है, राम स्नेह को अपनी सेवा सीमित नहीं रखनी। कई गौशाला में सेवा करने वाले गाय और भगत, गाय ने तो सेवा करी लेकिन कुत्तों बटे तड़प रही हो तो बिना रोटी टुकड़ो ही मिले, ऐसे नहीं। जीव मात्र हमारे निर्गुण की उपासना में एक सूत्र दिया गया, सर्वभूत हिते रता, समस्त प्राणियों में के हित में लगे रहे, सब जीवों का सोचते रहे और जितना हो सके भला करते रहे। एक बात है अपने राम जी का, एक आदमी मूर्ति पूजा करता, वहां 56 प्रकार के भोग ले जा करके रखता और एक आदमी भूखे को रोटी दे रहा, सही पूजा उसकी हो रही। एक आदमी फूलों की माला चढ़ा रहा, कहता मैं भगवान के ऊपर फूल चढ़ा रहा। अरे बेवकूफ, तूने मूर्खता कर ली क्या? ये फूल तो पहले से भगवान पर चढ़े हुए थे, तूने उसको जुदा कर दिया। वो जिस पौधे पर फूल खिला है ना, उसमें जान है कि नहीं है? वहाँ ईश्वर की व्यापकता है कि नहीं है? तो वो तो पहले से ही चढ़ा हुआ, तूने कहाँ को तोड़ा उसको? ऐसे पत्ता तोड़ने वाला, फूल तोड़ने वाला, ये हमारा रामसनी धर्म उपदेश नहीं करता। इसलिए चलता फिरता बोलता खाता पीता जीव कोई बढ़ रहा है, अकारण कोई वृक्ष को तोड़ना भी पाप है, काटना। हाँ, उसको व्यवस्थित करना हो तो वो एक अलग विषय होता है। तो जीवन में दया रखनी चाहिए। प्रथम दया। एक बात है, कबीर जी के घरे भगवान बाल क्यों लाए? दया करी। एक साधु हो बाप जड़ जो बूढ़ो महात्मा माधुदास जड़ जो सब भाषा यूं छोड़ो और मेरा नटकरिया पेट दीप तो बाहर दिलो घाटोड़ा का पो। कबीर साहब दिया एक धान बेचने वाले, धान बीतियों को नहीं कह क्यों बाप जी तो छोड़ो फाट को नहीं हो गया फाटको को गई ये फाट को जने और थोड़ा छोड़ो बड़े जी तो कपड़ो आप ले लो दे दे हाथ वर कई दे दे वो थान कि आ तो मारे रात नो जो बेचर ले जाओ जकाओ मारे परिवार वाला रोटी पानी रो वो जे हन और आधा आप रे छोड़ो बन गई मारा देव के छोड़ो महाराज गिरिया होनी चाहिए इसको महाराज के भाई हो तो हरे आवे तो आधा नहीं तो मारे हारे नहीं थारा परिवार को पेट भरे क्योंकि नहीं बेच दे मैं नहीं लो कभी के नहीं माँ बाल जी जो भाई परिवार को और छोड़ो पे आप बढ़ाए पूरो गिरिया होनी बनाए लो तो आप पेट बाप जी बेन पदार का राम जी की ओर मारा लाडला ने और एक छोड़ो दियो है माता जी बाप जी तू लाडला कोई महात्मा मान रहा अब कबीरा टाबर भूखा बैठा घरे राम जी की वो तो एक छोड़ो सामनो टुकड़ो दियो है बाल दिया बनन है। अरे हाँ ये बात है नहीं अच्छा तो मैं मारवाड़ी बोलने लग गया तो आपके समझ में नहीं आ रही होगा चलो चलो बीच बीच में याद दिला दिया तो भगवान ने सोचा कि मेरे भगत को थान दे दिया पूरा कपड़े का तो मुझे अब इनकी व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने थोड़ा सा दिया संत पर दया करके भगवान बाल्दिये बन करके आए। पहले बालदा होती थी उनमें सामान आता था माल ला करके कबीर के घर रख दिया। कबीर जी तो जाके छिप गए। अब घर वालों के पास जाए तो लड़े महाराज परिवार में तो पैसों चाहिए बिना पैसे परिवार वालों को प्यारा नहीं लगता बिना पैसे जीव संतों को प्यारा लगता है राम जी को प्यारा लगता है। या कुछ भी मत लेके आओ आप नंगे होकर के आ जाओ हम लंगोट दे देंगे लेकिन अब आपको बड़े प्यार से अपनाएंगे
तो कबीर जी जाके छिप गए, अब परिवार वाले लड़ेंगे। भगवान ने बालक ला करके कबीर की मां से कहा, ये कबीर का माल है, सब रख लो अपने पास। दूसरा रूप बना के कबीर जी के पास में गए और जाके कहा, यहाँ क्या बैठे हो, तुम्हें पता है कबीर के घर भगवान खूब माल ला करके डाल दिया है और वो सबको बांट रहा, तुम भी जाओ लेके आ जाओ। कबीर कहे, मैं तो हूं कबीर तो। ऐसा इशारा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। कबीर जी ने घर आकर के देखा तो माल से भरा। अरे परमात्मा, एक आपके भगत को एक चादर दी, एक जोड़ो कराए मैंने, तुम्हारे बदले ही तो पाला। अब कबीर साहब ने कहा, अपने जरूरत है जितो रख लो और बाकी भक्तों में बांट दो। भक्तों ने निमंत्रण दे बुलाया सबको, जिनको जो चाहिए वो ले जाओ, बांट दिया। रखा नहीं, संग्रह नहीं किया। माया राम जी की है, आती जाए उसको बांटते जाओ। एक रास्ते से आए दूसरे रास्ते से निकालते जाओ। एक बात बताओ, कुएं से पानी निकालते हो तो अच्छा रहता है। जिस कुएं से 8-10 साल पानी मत निकालो, उस कुएं का पानी पीने के लायक रहता है क्या? नहीं रहता है। नाव में पानी घुस गया, निकालते जाओ नाव पार हो जाएगी। भरता ही गया, पानी नहीं निकाला तो नाव डूब जाएगी। इसलिए जो भी आ रहा है पास में, परमात्मा की तरफ निकालते जाओ। कबीर साहब ने संत पर दया करी। नामदेव ने एक आकड़ा का वृक्ष होता है, उसके कुल्हाड़ी चलाई घर बनाने के लिए। उसका घर जल गया था ना, तो उसके बदले में भगवान ने क्या, नामदेव जी ने कहा, मेरा खून लाल है, इसका सफेद है, लेकिन मुझे दर्द हुआ तो इसको भी दर्द हो रहा है। आंकड़े में कुल्हाड़ी चला के अपनी पिंडी पे चढ़ाई, फिर खून निकला, दर्द भी हुआ। अरे राम राम राम, इतना दर्द हो रहा, मुझे घर नहीं बनाना। अपना सिर पर सापा था ना, उसको फाड़ करके उसके पट्टी बांध दी, आंकड़े की बांध दी, अपने पैर के विभाग के घर आ गए और कहा, मेरे से तो लकड़ियां नहीं लाई जाए। भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी वो भक्त है, उनका घर जल गया है और वो तो दयालु है। अब आंकड़ा के वृक्ष पर दया करने वाले का घर अपने को छाना। भगवान ने आकर के उसका घर बना दिया। ये है परमात्मा की महिमा, राम जी। और दयालु लोग जो है, जिन पर, जो जीवा पर दया करता है, उस पर राम जी दया कर देते हैं। आप राम जी की दया चाहते हो? चाहते हो तो संसारियों पर दया करते, अपने से छोटे दुखी दीन इन पर दया करो, दयालु बनो। प्रथम दया विचारी, छूटे कड़वी बाण। तो भक्ति सुखराम के जब तक उपजे आन, जब तक का मतलब आज नहीं तो कल, लेकिन भक्ति जीवन में आ जाए। आज के प्रसंग में दो बात सुनी, एक तो जीवन में दया रखनी है, दूसरे अपने भावों को एकदम बढ़िया रखना है, और जीवन बाहर भीतर से एकदम शुद्ध पवित्र रहना चाहिए। बोलो राम। अब इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने बोल को विश्राम देंगे। अभी शाम की पंगत भी लगेगी जिनस तोड़े के पहले, और उसके बाद जो है रात्रि का सत्संग भी है।